तो उम्मीद कर रहे हैं इस बार ट्रेंड बदलेगा। और दीदी ने यहाँ पर आके जो काम किया है शिक्षा के, उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दिया है। ममता बनर्जी से खुश कैसे होंगे? ममता बनर्जी हर जगह पे पैसा घुसा दिया है ना। तो मतलब आप चाहते हैं कि राज्य की सत्ता में परिवर्तन हो जाए? आपको कौन अच्छा लगता है, मोदी अच्छे लगते हैं, ममता जी अच्छी लगती है? मोदी। ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री हैं, तो आप लोग उनसे खुश हैं? नहीं है खुश। क्या नाराजगी क्या है उनसे? हम लोग का पैसा बहुत मार लिया। पश्चिम बंगाल के चुनावी सफर पर आप पहुंचे हैं उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर के रायगंज जगह पर हम मौजूद हैं। उत्तर दिनाजपुर का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है, लिहाजा यहां पर अवैध घुसपैठिए एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। उत्तर दिनाजपुर का एक बड़ा हिस्सा बिहार के सीमांचल से भी सटा हुआ है। बिहार के सीमांचल में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें हासिल की थी। उत्तर दिनाजपुर की करीब 40 से 50% आबादी मुस्लिमों की है, लिहाजा ओवैसी यहां पर दावा ठोक रहे हैं और उस मुस्लिम वोट बैंक को भुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या सीमांचल की सियासत और वहां की राजनीति का यहां पर कुछ असर होगा? दरअसल ममता बनर्जी की चिंता बीजेपी के साथ साथ ओवैसी भी है। यहां पर विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, 4 पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी, एक पर भी बीजेपी का कब्जा नहीं है। लेकिन 2019 में यहां पर राजनीतिक फिजा पूरी तरीके से बदल गई, जब देबाश्री यहां से जीतकर संसद पहुंची और अब मोदी कैबिनेट का हिस्सा है, मोदी कैबिनेट का चेहरा है। और पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों में लगातार आप देबाश्री को ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोलते हुए सुन भी सकते हैं। सवाल यह उठता है, क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में 9 विधानसभा सीटों पे से कितने पर बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? क्योंकि यहाँ के कई नेताओं ने हाल फिलहाल में बीजेपी का दामन भी थाम लिया है। देबाश्री की जीत से यहाँ पर समीकरण बदले भी हैं और इस बदले हुए समीकरण का क्या यहाँ के वोटर्स के मिजाज पर कोई असर पड़ेगा? हम चलेंगे उत्तर दिनाजपुर के अलग अलग हिस्सों में, रायगंज में हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनके चुनावी मूड को समझने की कोशिश करेंगे। बंगाल बोले में बंगाली मानुष का मूड समझने के लिए हम पहुंच चुके हैं कोलकाता से 467 किलोमीटर और बांग्लादेश के दिनाजपुर से 126 किलोमीटर दूर मौजूद उत्तरी दिनाजपुर जिले में। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तरी दिनाजपुर की जनता का मूड क्या है, ये जानने से पहले आपको यहाँ का सियासी गणित जल्दी से बता देते हैं। जिले में हिंदू 49.31%, जबकि मुसलमानों की आबादी 49.92% है। 2016 के विधानसभा चुनाव में जिले की 9 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 4, कांग्रेस को 3, सीपीएम और फॉरवर्ड ब्लॉक को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। विधानसभा चुनाव में जिले में भले ही बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में रायगंज लोकसभा सीट से बीजेपी की देवाश्री चौधरी ने जीत हासिल की थी। उत्तर दिनाजपुर में लोगों के चुनावी मूड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रायगंज में हम मौजूद हैं और रायगंज में लोगों के चुनावी मुद्दे क्या हैं? भाई साहब, लोकल इशू क्या है जिस पर आप लोग वोट करेंगे? देखिए, जो ममता दीदी है वो बंगाल में 10 साल से है और वो आम आदमी बहुत कॉमन मैन होते हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। उन्होंने जितना किया है 10 साल में, वो मोदी जी 6 साल में नहीं कर पाए। मोदी जी तो देश में शासन कर रहे हैं, अभी तो राज्य का चुनाव है। राज्य का चुनाव है, लेकिन राज्य में आके तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना। लेकिन जो दीदी ने किया है वो आम आदमी की द्वार तक पहुंच के उन्होंने जितना भी मुद्दा है, छोटे छोटे जितने मुद्दे आम आदमी की जो तकलीफें होते हैं, वो उसको दर्द समझते हैं और दर्द समझ के उसका समाधान तुरंत करने के लिए उन्होंने जितना भी उपाय किया है वो मोदी जी को सीखना चाहिए उनसे। अच्छा, 2019 का जो पिछला लोकसभा चुनाव था उसमें देबाश्री जीत गई, बीजेपी को सीट मिल गई। आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा जो यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं? नहीं, वो अलग मुद्दा था, इसलिए इस बार विधानसभा में वो कोई मुद्दा नहीं। मतलब वो देश का चुनाव था, ये राज्य का चुनाव है, अलग अलग। हाँ, अलग अलग होगा। ठीक है, आपके लोकल इश्यूज क्या है? 2-3 समस्याएं बताइए रायगंज की क्या है? कि हमारा जो रायगंज में शिक्षा का और विकास होना चाहिए, शहर का पानी का पूरा विकास होना चाहिए और स्वास्थ्य का विकास होना चाहिए। इसका पूरा से नहीं हुआ। इसको गवर्नमेंट के पास जो भी आएगा उसका हमारा मांग है कि ज़्यादा से इसको डेवलप करे और जितना क्रिमिनल है, टेररिज्म है, इसको दमन करे। हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं इस बार ट्रेंड बदलेगा। और दीदी ने यहाँ पर आके जो काम किया है शिक्षा के, उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दिया है, जो कांग्रेस रहते भी कुछ नहीं कर पाए। सत्ता में रहते, जब सेंट्रल में थे तब कांग्रेस का जो विधानसभा यहाँ से जो इलेक्टेड मेंबर थे एमएलए, वो भी कांग्रेस से ही थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर। रंजन दास मुंशी का इलाका रहा है, फिर बाद में उनकी पत्नी सांसद रही, लेकिन कुछ नहीं किया। आपके कुछ चुनावी मुद्दे क्या हैं, लोकल इश्यू क्या हैं, जरा बताइए। किन चीजों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे आप? हम लोग युवा आदमी है, चाकरी वाकरी के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं, लेकिन एक तो ग्रुप डी का भी काम करने के लिए पश्चिम बंगाल में 10 लाख 20 लाख देना पड़ता है। ये सब अगर ना हो, ऐसा सरकार आए कि ये घूस दे के। तो ममता बनर्जी से आप खुश है कि नाराज हैं?
ममता बनर्जी से खुश कैसे होंगे? ममता बनर्जी हर जगह पे पैसा घुसा दिया है ना, पैसा घुसा दिया। मतलब घूस एक समस्या है, घूसखोरी है। बहुत नौकरी का समस्या, बहुत समस्या है यहाँ पे। नौकरी काम करता है, नौकरी देने पैसा लेके काम होता है। एक नौकरी देने से 12 लाख 14 लाख रुपया लेकर है, तब उसको काम देता है, फिर उसको बाद में दूसरा को देता है, फिर दूसरा फिर 12 लाख 14 लाख रुपया लेके फिर उसको देता है। मतलब बिना पैसा दिए बिना पैसा दे काम नहीं होता। और यहाँ पे जो ममता बनर्जी का अमल में जो बिल्डिंग हुआ है, वो सिर्फ बिल्डिंग ही रह गया है, उसके अंदर काम किया है, काम से ज्यादा दुर्नीति ज्यादा हुआ है। अच्छा, वो बिल्डिंग जो हुआ है, हॉस्पिटल बोलिए, परिवर्तन होगा। परिवर्तन तो हम लोग चाहते हैं, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। और 5 बच्चर CPM था, 5 बच्चर 34 बच्चर CPM था, 10 बच्चर तृणमूल था, 5 बच्चर बीजेपी के देखना चाहिए। तो मतलब आप चाहते हैं कि राज्य की सत्ता में परिवर्तन हो जाए? परिवर्तन होना चाहिए। हमको जोगाजोग व्यवस्था पहले बेहतर चाहिए। और यहाँ से सिलीगुड़ी हमको जाने के सारा दिन लगता है, यहाँ पर रोड खराब है, जाम है, इसलिए इसको कोई नहीं ध्यान दिया है अभी तक। तो आपको लगता है कि जो परिवर्तन की बातचीत हो रही है, परिवर्तन होगा? थोड़ा तो संभावना है परिवर्तन का, संभावना दिख रही है। तो ये रेलवे स्टेशन के बाहर हमने जो लोगों से बातचीत की है, भाई साहब आप बता दीजिए कि आपके 2-4 मुद्दे। क्या बना बोलिए। अरे आप वोट देते हैं ना? हाँ वोट देते हैं। तो आपके इशू क्या है, किस बात को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? भारत हमारा अच्छा रहे इसलिए वोट करेंगे, भारत को जो अच्छा रख सकता है। उत्तरी दिनाजपुर के रायगंज के मेन मार्केट में लोगों से बातचीत में हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ के लोगों में ममता सरकार को लेकर भरोसा है, तो कुछ लोग काम धंधे को लेकर परेशान हैं। उत्तरी दिनाजपुर के मुद्दों की बात करें तो यहाँ ग्वालपुर, हेमाताबाद और चकुलिया 3 विधानसभा क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। वहीं कलियागंज में एक भी अस्पताल नहीं है। यहाँ की महिलाएं ही एक महिला मुख्यमंत्री से नाराज है। प्रतीकों को लेकर सियासत वैसे देश भर में होती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लिहाजा प्रतीकों को लेकर सियासत इस समय ज्यादा हो रही है। जैसे आप रायगंज रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा है। आप रायगंज शहर में घूमेंगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी कई जगहों पर मिलेगी। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी प्रतिमा आपको शहर के अंदर देखने को मिल जाएगी। प्रियरंजन दास मुंशी जो कांग्रेस के पहले बड़े नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी थे, उनका ये पहले इलाका रहा। बाद में उनकी पत्नी यहाँ से सांसद बनी। CPM के मोहम्मद सलीम भी यहाँ से जीतकर संसद पहुंचे। लेकिन 2019 में दरअसल फिजा बदल गई, तस्वीर बदल गई और यहाँ पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर ली। सवाल ये उठता है कि इस बार के विधानसभा चुनावों में क्या परिवर्तन होगा। ये रायगंज की मुख्य मार्केट है। जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, मुख्य चौक बाजार है और आप देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, अभी दोपहर का वक्त है और लोग अच्छी खासी संख्या में सड़कों पर निकले हैं। व्यस्त मार्केट है, व्यस्त ये इलाका है रेलवे स्टेशन से बाहर का। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार लोगों के चुनावी मुद्दे क्या हैं, लोगों का चुनावी मूड क्या है। भाई साहब आप यहीं के हैं? नहीं, हम बाहर से आए। कहाँ बाहर से? गंगारामपुर, बालूघाट से। बालूघाट से। तो परिवर्तन होगा राज्य में, क्या आपको क्या लगता है? हाल चाल तो यही बता रहा है कि परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। आप बताइए, ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री हैं, तो आप लोग उनसे खुश हैं? नहीं है खुश। खुश नहीं है? क्या समस्या हो गई? समस्या बहुत है। 1-2 गिनवाइए। हाँ? 1-2 समस्या है? ठीक बोल कोनो जिनिस नहीं मिलता है। हाँ। हम लोग के पायखाना का रुपया जमा दिया वही नहीं मिलता है, तो कौन चीज से वोट देंगे? अच्छा, जो शौचालय का पैसा होता है वो नहीं मिला आपको? नहीं मिला। नहीं मिला। आप सोचिए, ये स्थिति है, सड़क किनारे दुकान। आप बताइए, आप ममता बनर्जी से खुश हैं? नहीं है। क्या नाराजगी क्या है उनसे? हम लोग का पैसा बहुत मार लिया। पैसा मार लिया? कौन सा पैसा मार लिया? हम मंगलम का जमा किए थे 40,000 रुपया, वो मार लिया। अच्छा, ये चिटफंड वगैरह में बहुत पैसा चला गया लोगों का। हम लोग का ट्रेन नहीं है, हम लोग का खाएंगे कौन चीज? तो आप ऐसे ही सड़क किनारे दुकान लगाते हैं? हाँ। कब से दुकान यहाँ लगा रहे हैं? 1 साल बाद लगाया, आज लगाया। आज 1 साल बाद? क्यों? घर में था। घर में लॉकडाउन के समय से? हाँ। तो लॉकडाउन तो बहुत समय से खुला है। हम बीमारी है, हमारा शुगर का बीमारी है, इसलिए नहीं खुला दुकान। हाँ। ठीक है, तो मोदी अच्छे लगते हैं कि ममता अच्छी लगती है? मोदी अच्छे लगता है। मोदी अच्छे लगते हैं। ये एक परिवर्तन की बातचीत है। आप बताइए दादा, क्या बोलिए? आपको क्या लगता है राज्य में परिवर्तन होगा? हाँ जरूर होगा, परिवर्तन हो जाएगा। हाँ। 1-2 मुद्दे बताइए आपके। बता दिए, दिल खोल के बता दिए हैं। दिल खोल के बता दिया। रेलवे के पास 10 माह से हमारा ट्रेन बंद है, किराए का दुकान है, कैसे चलेगा आप बताइए? हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, कैसे? वो जिसका मुकाम है ना, वो भाड़ा नहीं चढ़ता है,
अब तो ट्रेन चालू नहीं हुआ है, कस्टमर नहीं आता है, तो हम कैसे चलेंगे? आप ही बता दीजिए। और वोट का जो इश्यू है, जब अच्छा, शहर में सुविधाएं हैं, ये इलाका तो हाई प्रोफाइल रहा है। पहले प्रियरंजन दास मुंशी थे, केंद्रीय मंत्री वो रहे हैं, बाद में उनकी पत्नी सांसद बनी, अब देबाश्री चौधरी यहाँ से जीतकर मोदी कैबिनेट में है, केंद्रीय कैबिनेट में है। उस हिसाब से यहाँ पर सुविधाएं हैं क्या शहर में? शहर का सुविधा है, पानी जल अब नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। बीजेपी ने जिस तरह से बंगाल में बदलाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि यहाँ इस बार दीदी के लिए चुनौती कड़ी है। बीजेपी को ममता सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिल सकता है। रायगंज समेत पूरे नॉर्थ दिनाजपुर में बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट था साल 2014। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर करीब 2 लाख के आसपास वोट मिले थे, जबकि इसके पहले वोटों की कुल संख्या सिर्फ कुछ हजार तक सीमित रहती थी। लेकिन इसके बाद बीजेपी को एहसास हो गया था कि अब उसकी बाजी यहां पर पलट सकती है। इसका असर 2019 के चुनाव में देखने को मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में देबोश्री ने यहां से जीत हासिल की। बीजेपी लोकसभा में यहां से सीट लेकर चली गई। 9 विधानसभा की सीटें हैं, एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है। ओवैसी यहां पर दम दिखा रहे हैं। वक्त बताएगा कि बीजेपी यहां पर 2019 की लोकसभा जीत के सहारे विधानसभा की 9 सीटों में से कितनी सीटें हासिल कर पाती है। ममता बनर्जी क्या अपने इस किले को बचाकर रख पाती हैं, क्योंकि उन्हें राज्य की सत्ता अगर बरकरार रखनी है तो यहां पर कम से कम जो जीत उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में मिली थी, उस जीत को बरकरार रखना होगा। ओवैसी के लिए भी काफी अहम होगा, क्योंकि यहाँ का काफी हिस्सा, काफी इलाका सीमांचल से सटा हुआ है। सीमांचल में बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान उन्हें 5 सीटें मिली थी, यानी नॉर्थ दिनाजपुर एक अहम सीट होने जा रही है। वक्त बताएगा कि आखिरकार यहां से बाजी कौन मारता है। कैमरामैन मुकेश के साथ राकेश पांडे, न्यूज़ नेशन।